करने वाली ये गैंग नई है, जिसका खुलासा जरूर देखिए, क्योंकि ये ओटीपी नहीं पूछता बल्कि एक फॉर्म भरवाता है, वो भी ऑनलाइन। उसके बाद मोबाइल हैंग हो जाता है और फिर आता है मैसेज, रुपए निकल चुके हैं। आप भी देखिए ये खुलासा। हेलो, आपको चूना लगने वाला है। इस गैंग को न ओटीपी की दरकार, ठग अब भरवा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म। लिंक भेजकर करना दे कंगाल। 30 मिनट में लाखों रुपए हुए पार। हेलो, आपको चूना लगने वाला है। अब ओटीपी की कहानी पुरानी हुई, ठगी की इस नई कहानी को सुनिए और जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब नटवर लाल ने चूना लगाने का नया फॉर्मूला इजाद कर लिया है। ये ठग अब ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं, बस लिंक भेजकर चूना लगाने की फिराक में रहते हैं। कोरबा के बालको नगर थाना इलाके का ये मामला है, जब फरियादी धनंजय प्रसाद को दोपहर में एक कॉल आया और कॉल पर जो कहा गया उसे सुनकर फरियादी ने समझदारी दिखाई, लेकिन ठग ज्यादा शातिर निकला। उस नटवरलाल ने खुद को बैंक का अधिकारी बताया था। तो बोले कि आप मोबाइल ऐप में जाइए, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपका क्रेडिट कार्ड वाले फंक्शन को टच करके ओपन कीजिए, उसमें 4 फंक्शन दिए मुझे, कौन सा ऑन और कौन सा ऑफ है। मतलब 3 ऑप्शन ऑन है और 1 ऑप्शन ऑफ है, तो उसको भी चालू कर दो। तो फिर कुछ हुआ नहीं, फिर बोलता है मेल कर रहा, चेक कर रहा हूँ, अभी तो आपका क्लोज हुआ नहीं है। शातिर ठग ने कॉल करके खुद को बैंक का अधिकारी बताया था, जिसने फरियादी को ये झांसा दिया कि क्रेडिट कार्ड का चार्जेस चालू है, उसे तुरंत बंद कराएं, नहीं तो हर महीने 1700 रुपए कटेंगे। फरियादी धनंजय ने ये कहा कि वो बैंक जाकर बंद करवा देगा। बस ये बात सुनकर ठग के होश जरूर उड़े होंगे, लेकिन उसने पीछा करना नहीं छोड़ा। 10 मिनट बाद फिर कॉल लगाया। जिस बैंक में फरियादी का अकाउंट था, उसके ऐप से संबंधित कुछ सवाल पूछे। हमको डाउट हुआ तो हमारे अकाउंटेंट कंपनी के हैं, उनको मैं बोला, उनसे उन्होंने कंफर्म किया कि फ्रॉड थोड़ी है। तो उन्होंने बोल दिया कि कस्टमर केयर वाले होंगे तो वो ये सब डाटा को पूछते हैं, ये और है कि नहीं है। तो इधर भी ये भी श्योर हो गए। फिर उसके बाद उसने एक लिंक भेजा, लिंक फिलअप किए, जब तक वो पूरा मोबाइल हैंग हो गया आधा पौन घंटा के लिए। फिर उससे ऐसे हैंग टूटा तो फिर मेरा मेन बैलेंस चेक करता हूँ तो 3,05,517 रुपये कट गए। सवाल है कि क्या ये ठग की चाल थी? अब फरियादी ने अपने किसी कुलीग को कॉल किया, उसने बैंक वालों को कॉल किया। फरियादी के मुताबिक बैंक से किसी ने ये कहा कि कस्टमर केयर का नंबर होगा। इस पर फरियादी श्योर हुआ कि ये किसी ठग गैंग का कॉल नहीं है, और फिर जिस लिंक से फॉर्म भेजा गया था उसे जैसे ही भरा, उसके बाद फरियादी का मोबाइल हैंग हो गया। और फिर जब मोबाइल चालू हुआ, तब तक फरियादी को 3,75,497 रुपए का चूना लग चुका था। थाने में अपराध पंजीबद्ध करके अज्ञात आरोपी के खिलाफ में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसका कॉल डिटेल्स, लोकेशन वगैरह निकाला गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शातिर ठग तरीके बदल रहे हैं, बस आपकी समझदारी ही सबसे पहला बचाव है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो देखिए, प्याज की कीमतों ने एक बार फिर लोगों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले 10 से 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज फिलहाल 50 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। खंडवा की मंडी में प्याज की आवक पर भी असर पड़ा है। आशंका ये भी है कि 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा तक भी जा सकता है प्राइस। तो आपके किचन का बजट थोड़ा सा डामाडोल होने वाला है, क्योंकि प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। 50 से 70 रुपए अभी फिलहाल मौजूदा समय में पर किलो प्याज है, लेकिन ये 100 रुपए तक भी जा सकता है, 100 पार भी कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप स्टोर करके प्याज रख लें पहले से ही लेकर।
दौर है और इस दौर में टिकट कटने के मलाल में नेताओं के आंसू बहते तो आपने देखा होगा, लेकिन इन दिनों प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और ये प्याज की कीमतें अब आम आदमी को भी रुलाने वाली है। आप देख सकते हैं कि खंडवा की बुधवारा सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं और यहाँ तरह तरह की सब्जियां हैं। हालांकि बीते दिनों टमाटर के दाम बहुत तेजी से बढ़े थे और उसके बाद वो दाम कम भी हो गए हैं और इन दिनों प्याज की जो कीमतें हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ प्याज की खरीदारी भी हो रही है, प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है। कुछ लोग जो यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं प्याज की कीमतों को लेकर। पहले दुकानदार से जानते हैं कि इन दिनों प्याज की क्या कीमतें चल रही है। प्याज 50 से लेते 70 रुपए किलो तक बिक रही है, मंडी में 2000 रुपए मन बिक रही है। 40 किलो का भाव कमीशन अलग लग रही, 5 रुपए किलो पे 55 रुपए किलो पे पड़ रही है हमको। हम 70 और 60 बेच रहे हैं और हल्की वाली प्याज 50 और 60, बड़ी वाली 40 रुपए किलो। आने वाले दिनों में और कुछ कीमतें बढ़ने की वो है? सबसे 70 रुपए किलो, उससे ज्यादा नहीं बिक रहे, 60 बिल्कुल। और हल्का वाला माल 50 रुपए किलो, बदल छिलके वाला, और नया प्याज 50 रुपए किलो, छोटा माल। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप प्याज खरीद रहे हैं, क्या भाव मिल रहा है और क्या कुछ कहेंगे? 50 रुपए किलो चल रहा है अभी प्याज दे रहे हैं भाई साहब। पिछले हफ्ते काफी 25 से 30 रुपए किलो था, एक हफ्ते में काफी आसमान छू रहे हैं इसके भाव। आपको बता दें कि खंडवा जिले में ही प्याज एक वक्त पर मौसम की मार की वजह से खराब हुआ था और किसानों को ये प्याज सड़कों पर फेंकना पड़ा था, तब उन्हें भारी नुकसान हुआ था। अब प्याज की कीमतें बढ़ रही है तो आम आदमी की जेब पर इसका खासा असर पड़ रहा है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। खबर हरदा से है, जहां भुवन खेड़ी के पास हंडिया शाखा की मुख्य नहर फूट गई है। देर रात नहर फूटने से खेतों में हजारों गैलन पानी बह गया। हालांकि नहर फूटने की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग ने सुधार कार्य शुरू कर दिए और क्षतिग्रस्त नहर में मिट्टी डालकर पानी को बंद किया। बोवनी नहीं होने से खेत खाली थे, जिसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। रबी सीजन की सिंचाई के लिए एक दिन पहले ही शाम को नहरों में पानी छोड़ा गया था। जंगल से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ तेंदुओं का रुख चिंता का विषय बन गया है। इसके अक्सर जंगली जानवरों की कुएं में गिरने की खबरें आती रहती हैं। बड़वानी में भी एक तेंदुआ किसान के खेत के कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। मौके पर पहुंचे वन विभाग ने पिंजरा लगाकर घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। वन विभाग ने तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद जंगल में वापस छोड़ दिया। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की चूरना रेंज में मनमोहक नजारा दिखा है। यहां मां के पीछे 3 शावक चलते दिखे। फॉरेस्ट ऑफिसर ने इसे नजारे को कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये देखिए, मां के साथ ये बच्चे शावक कैसे चलते हुए नजर आए। काफी मनमोहक नजारा, जिसे पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।